अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इदारा है जिसने चुने हुए कुछ स्टॉक्स के अंदर जो कि शरिया बेस्ड है 64 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो स्टॉक्स मैं आपको बता दूं तो कितना जबरदस्त आपको मजा आ जाएगा। अब जाहिर है कि इतनी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा रही है तो कुछ ना कुछ उन स्टॉक्स में बात तो रही होगी। और फिर उसका फंड मैनेजर कितना ही काबिल इंसान होगा जिसको कंपनी ने 64 अरब रुपए की जिम्मेदारी दी हुई है। वो अपनी फील्ड का चुना हुआ माहिर बंदा होगा। सारी मेहनत उसको करनी है, सारे स्टॉक्स उसको देखने हैं, सारी कंपनीज के बारे में उसको पढ़ना है और आपको अगर वो कंपनीज वो डेटा मिल जाए तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके कितना अच्छा नफा कमा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। चलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं उन स्टॉक्स को रिवील करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की यूजफुल और बहुत ही मुफीद वीडियोस आपके लिए मैं बनाता हूं ताकि आप उससे अपनी वेल्थ जनरेट कर सकें। साथ ही मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक हर जगह आप मुझे लाजमी फॉलो कर लीजिए और स्पेशली मेरे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक सिर्फ और सिर्फ इंस्टा के ऊपर काम कर रहा है, बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप मेरी बायो के अंदर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर जाके बायो में आप जाएंगे, वहां से आप लिंक ओपन करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग PSX या दुनिया भर की जो भी मार्केट्स है वहां पे मैं दे रहा होता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली जिब्रान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्न विद जिब्रान। इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ 64 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा और जिस इन्वेस्टमेंट को कॉपी करके फॉलो करके आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए टाइम जाए किए बगैर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि किन किन सेक्टर्स में किन किन स्टॉक्स के अंदर कितने कितने पैसे और कितनी कितनी परसेंटेज के हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी शरिया बेस्ड कंपनी, यानी जिसमें आपको हराम हलाल की टेंशन नहीं होगी। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं मिजान इस्लामिक फंड, जिसका मैं आपको बता देता हूँ। ये फंड की सारी डिटेल है, आप जिसे देख सकते हैं कि 64 बिलियन रुपीज़ यानी 64 अरब रुपए की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। KMI 30 का मुराद ये है कि ये सारा का सारा शरिया बेस्ड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इस फंड को कौन चला रहा है हम देख लेते हैं। ये मैं बाय द वे अल मिज़ान के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आया हूँ, यहाँ ये आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका इक्विटी फंड है। अच्छा, अब एक और चीज़ को नोट करना है आपको कि देखें 2015 में नफ़ा दिखा रहा है, 16 में दिखा रहा है, 17 में दिखा रहा है, 18 में देखें माइनस में गया, 19 में देखें माइनस में गया, ठीक है, 22 में भी माइनस में गया, 23 में भी माइनस में गया, ठीक है। अब इनका जो एवरेज आप मिलाएंगे तो वो मिला के 15% के करीब आपको रिटर्न देगा ही देगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये फंड मैनेजर जो है वो इसके मोहम्मद असद साहब है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, तो ये इसको मैनेज कर रहे हैं। एसेट मैनेजर की रेटिंग जो है वो AM1 है, ये बहुत अच्छी समझी जाती है, या आप आगे चलेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ की हुई है ना, इतना पैसा लगाया हुआ है 64 बिलियन, तो ये इन्होंने खर्च कहाँ कर रहे हैं। तो आ जाए मैं इसके ऊपर, ये मैं सरमाया की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। ये फंड का नाम आ गया मिजान इस्लामिक फंड और ये आपको नजर आ रहा है कि अभी इसकी नेट एसेट वैल्यू क्या चल रही है। ये अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये एक तरीके का शेयर या यूनिट कह लीजिए, इसकी कीमत ये है। अगर आप ये खरीदते हैं, एक यूनिट खरीदेंगे तो इतने पैसे देने होंगे, जिसमें आपको ये सारी कंपनी जो लाल लाल अभी नज़र आ रही है, क्योंकि मार्केट लाल है इसलिए सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये बाकी डिटेल्स छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। ये इसका इन्वेस्टेड अमाउंट है जो मैं आपको बता रहा था, तकरीबन 64.5 अरब रुपए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर डिटेल के ऊपर। तो ये देख लीजिए इन्होंने किन किन सेक्टर्स में लगाया हुआ है। ऑयल एंड गैस में लगाया हुआ है, सीमेंट में लगाया हुआ है, पावर के अंदर है, टेक है और कमर्शियल बैंक है, और ये सारे आपको नजर आ रहे हैं। चलें अब इसको एक एक करके देखें। इस फंड की अगर हम 5 साल परफॉर्मेंस देखें तो देखें 2021 से लेके ये 61 रुपये पे चल रहा है और ये ऐसे ही स्लो 2022 आ गया, 23 आ गया, इसी के अंदर घूम रहा है, 3 साल हो गए इसी के अंदर घूमा जा रहा है। अचानक यहाँ पे बुल रन शुरू हुआ और ये कीमत देखें कहाँ से कहाँ चली है, कहाँ से कहाँ चली है। 2x तो कम से कम कर ही दिया आपके पैसे, अगर आपने यहाँ के इन्वेस्ट किया होता है ना, 2x 3x। तो ये बुल रन आता रहता है, आपने उसको बुल रन को देखना होगा। देखें ये बीच में एक बुल रन आया छोटा सा, फिर ये नीचे डिक्लाइन आ गया, फिर ये चल रहा फिर ये दूसरा बुल रन आ गया, ठीक है जी। तो ये बुल रन आते रहते हैं, आपने देखना होगा अपनी चीज़ों को। अच्छा जी, अब ये हम आ जाते हैं कि कौन कौन सी इनकी होल्डिंग्स कौन कौन सी। ये असल है जी, ये आ गई होल्डिंग्स इनकी कि इन्होंने पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ। अच्छा, 2026 की अभी तक इन्होंने रिपोर्ट शो नहीं की जनवरी की, हम तो 25 के ऊपर एजम्पशन करके चलेंगे, इसी को देख लेते हैं। इन्होंने जी कितनी परसेंटेज के हिसाब से किया हुआ, मैंने फिल्टर आउट कर दिया इसको। ये फिल्टर के हिसाब से आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की हुई है इन्होंने हपको के अंदर की हुई है, उसके बाद ये लकी सीमेंट में की हुई है, उसके बाद OGDCL, उसके बाद मारी, उसके बाद FFC, उसके बाद मिजान बैंक, उसके बाद सिस्टम लिमिटेड, फिर आप आ जाइए एंग्रो, फिर PPL, CHCC, फिर PSO। ये कुछ कंपनीज है जिनके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। कितने? 64 अरब रुपए, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इतनी अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट की हुई है भाई इन सब के अंदर, ठीक है। ये सारी कंपनीज हैं, ये इनका सालाना
ये इनकी अभी तक इन्वेस्टेड अमाउंट है जिन्होंने इन्वेस्ट की हुई है। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। ये कुछ कंपनीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और विद प्रूफ कि आपको दिखाया कि किस तरीके से एक 64 अरब के एसेट को मैनेज करने वाला चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर कहां कहां अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यकीनन इसके पीछे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होगी, कंपनीज को पढ़ा होगा, इनके फ्यूचर प्लान्स उन्होंने देखे होंगे, उसके बाद ही यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं तो आप यकीनन कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपको नहीं आता इससे बेहतर तो फिर आप इसको कॉपी पेस्ट करके अपना काम चला सकते हैं। अच्छी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, फ्यूचर में अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। इसमें ना कोई आपका टाइम लगा, ना ही आपकी कोई रिसर्च लगी, सिर्फ आपने एक ऐसे बंदे को फॉलो कर लिया कि जिसने बहुत मेहनत के बाद इन कंपनीज को चुना है और इसके अंदर पैसे लगाए। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है। आप अगर चाहें इन्वेस्टमेंट करना तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बहरहाल मेरा काम है आपको एजुकेट करना और मैं आपको एजुकेट करता रहूंगा। फैसला लेना आपका काम है। वीडियो तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ये आपके काम की भी है। इंशाल्लाह कुछ अच्छी बड़ी न्यूज़ आपके साथ इन फ्यूचर शेयर करने वाला हूं जो कि आपके फायदे के लिए होगी। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आपने इसको शेयर लाजमी करना है और कमेंट में आप जितना स्टॉक मार्केट या स्टॉक्स लिखेंगे मैं उतना ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर आपको 2 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो कि 20 से 25 रुपए के दरमियान है और बहुत अच्छा उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ें और अच्छा रिटर्न्स दें, वो भी विद प्रूफ आपको मैं दूंगा। तो अब ये टोटल डिपेंड करता है भाई आपके ऊपर, कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं और कितने कमेंट्स करते हैं। जितने कमेंट्स आएंगे, जितने शेयर आएंगे, उतना ही जल्दी मैं वो 2 शेयर रिवील करूंगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपके साथ निषाद चुनिया पावर और निषाद पावर के हवाले से मैंने आपको शेयर की थी और एक ही महीने में आपको उसके रिजल्ट्स मिले थे। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो 2 स्टॉक्स भी जो आइंदा मैं आपका शेयर करूंगा वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक बार फिर ये कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगा, आपकी मर्जी है आप इसको अटेम्प्ट करना चाहें या नहीं। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम फ्यूचर के अंदर वहाँ पे आपको ट्रेड्स वगैरह करके दिखाएंगे, ट्रेड्स लेके भी दिखाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको ये मेहनत, ये वीडियो बनाना कैसा लगता है और स्टॉक या स्टॉक मार्केट लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।